नमस्कार, चरहट के हिंदी में आपका स्वागत है। देवउठनी एकादशी पर आज हम बता रहे हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवउठनी एकादशी सभी एकादशियों में सबसे खास मानी जाती है। इसलिए इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो व्यक्ति को अवश्य करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। यदि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस दिन अगर आप यह जान लें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो आप देवउठनी एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह की गहरी नींद के बाद जागते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, देवोत्थिनी एकादशी के आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। भगवान विष्णु के जागने के बाद भी धरती पर सभी शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी कराया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने से कन्या दान जितना फल प्राप्त होता है। ये तो आइए अब जान लेते हैं हम देवउठनी एकादशी पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि देवउठनी एकादशी पर हमें क्या करना चाहिए। पहली चीज, देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने पर सभी देवता दीपक जलाकर उनका स्वागत करते हैं। इसलिए आप इस दिन दीपक अपने घर में अवश्य जलाएं। दूसरी बात, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह को भी अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए इस दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से अवश्य कराएं। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीसरी चीज, देवउठनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और रात भर भगवान श्री हरि विष्णु का कीर्तन करना चाहिए, यानी उनका जागरण करना चाहिए। चौथी बात, देवउठनी एकादशी की पूजा पर भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए उन्हें तुलसी जरूर चढ़ाएं। पांचवी बात, जिन दंपतियों के यहाँ संतान नहीं हो रही है उन व्यक्तियों को देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी नामाष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह पाठ दोनों पति पत्नी बैठ के साथ में कर सकती हैं। इससे आपकी संतान संबंधी सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर में संतान की किलकारियां गूंजने लगती हैं। छठी बात, देवउठनी एकादशी के दिन व्यक्ति को निर्जल रहकर व्रत करना चाहिए। यदि वह ऐसा ना कर सके तो उसे एक समय में ही भोजन करना चाहिए। सातवीं बात, देवउठनी एकादशी के व्रत में नमक का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। हो सके तो इस दिन फलाहार से ही अपने व्रत का पारण करें। देवउठनी एकादशी की पूजा के समय ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद देते हैं। 9वां कार्य, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जगाने के लिए घंटा बजाया जाता है। इसलिए इस दिन आप व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजन के बाद घंटा जरूर बजाना चाहिए। घंटा बजाकर भगवान विष्णु को जगाना चाहिए। 10वां कार्य, देवउठनी एकादशी पर गाय को भोजन अवश्य कराएं और किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को थोड़ी सी दक्षिणा अपने अनुसार दे दें। तो ये थे कुछ ऐसे कार्य जो कि देवउठनी एकादशी पर हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, और जो व्यक्ति इसका व्रत रख रहा है उन्हें तो अवश्य ही करना चाहिए। आइए अब बताते हैं कि देवउठनी एकादशी पर व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात, देवउठनी एकादशी के दिन भूल कर भी चावल का सेवन न करें, क्योंकि इस दिन चावल का सेवन निषेध माना गया है। माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाने वाले व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाले योनि में जन्म लेते हैं। दूसरा जो बात है, देवउठनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को कोई किसी से भी इस दिन झगड़ा नहीं करना चाहिए। चाहे घर में हो या बाहर, किसी से भी झगड़ा ना करें, क्योंकि इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को ना तोड़ें। इस दिन तुलसी के पत्ते ही नहीं बल्कि आपको किसी भी पेड़ के पत्ते और फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु के पूजन के लिए एक दिन पहले यानी दशमी तिथि के दिन ही आप पत्ते फूल तोड़कर रख लें, उसी दिन ना तोड़ें। चौथी बात, देवउठनी एकादशी के दिन आप व्रत करें या ना करें, लेकिन आपको ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको भगवान विष्णु के क्रोध का सामना स्वयं ही करना पड़ेगा। पांचवी बात, देवउठनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन जमीन पर सोना चाहिए। इस दिन आपको भूलकर भी पलंग या खाट बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए।
आप जमीन में एक छोटी सी चादर बिछा के सो सकते हैं। छठी बात, देवउठनी एकादशी पर भूल कर भी मांस मदिरे का प्रयोग न करें, ना ही घर में किसी को करने दें। भगवान आपको नहीं तो क्रोध का पात्र बना देगा। सातवीं बात, देवउठनी एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस दिन रात भर जागकर श्री हरि भगवान विष्णु का कीर्तन किया जाता है, उनका जागरण किया जाता है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु का रात भर जागकर कीर्तन अवश्य करना चाहिए। आठवां जो कार्य है जो नहीं करना है, देवउठनी एकादशी के दिन भूल कर भी ना तो झूठ बोले और ना ही किसी व्यक्ति की निंदा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको देवउठनी एकादशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। नौवीं बात, देवउठनी एकादशी के दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप इस दिन किसी का अपमान करते हैं तो आपको इस व्रत के फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। 10वीं बात, देवउठनी एकादशी के दिन किसी भी जीव को ना मारे, चाहे वह चींटी हो या कोई भी छोटा सा जीव। अगर आप इस दिन ऐसा करते हैं तो आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे कार्य थे जो कि देवउठनी एकादशी के दिन हमें करने चाहिए और नहीं करने चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो को पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।